मेरा छोटा भाई आज मेरे कमरे में ही सो गया था, लेकिन उसकी मौजूदगी की वजह से मैं वो सब नहीं कर पा रही थी जो मैं आम तौर पर रात को अकेले में करती थी और जिससे मुझे बहुत आनंद मिलता है। पर मुझे क्या पता था कि आज की रात कुछ ऐसा होगा कि मैं पसीने से नहा जाऊंगी। उसने केवल 2 उंगलियों से ही मुझे पागल करके रख दिया था और ये सब मैं इस कहानी में बताने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। अब मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताती हूँ। मेरा नाम लैला है। मैं 28 साल की हूँ और अभी तक कुंवारी हूँ। मैंने शादी नहीं की और सोच रही थी कि शायद शादी ना ही करूँ। एक बार प्यार में धोखा खाया था और उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि अब किसी भी मर्द के चंगुल में नहीं फंसूंगी, इसलिए शादी नहीं की। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, लेकिन एक भारतीय लड़की भी हूँ। सुंदर, पढ़ी लिखी और स्मार्ट हूँ। मेरे तन मन में नए ज़माने की खूबियाँ भरी हुई हैं। पर कल रात जो मेरे छोटे भाई ने मेरे साथ किया, उसके बाद से बहुत कुछ बदल गया है और मेरी सोच भी। अब मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो शादी कर लेनी चाहिए। कल की बात है। मेरा छोटा भाई जो कि 25 साल का है और इंजीनियरिंग कर रहा है, मम्मी पापा का दुलारा और मेरी तो वो जान है। कल रात खाना खाकर हम लोग कुछ देर टीवी देख रहे थे। फ्री होकर मैं और मेरा छोटा भाई छत पर टहलने के लिए चले गए। मम्मी पापा अपने कमरे में सो गए थे। वो ग्राउंड फ्लोर पर सोते हैं, मैं फर्स्ट फ्लोर पर सोती हूँ और मेरे बगल वाले कमरे में मेरा छोटा भाई सोता है। रात के करीब 10 बज चुके थे तो हम दोनों ही नीचे आ गए। वो मेरे कमरे में आकर बोला, दीदी अभी नींद नहीं आ रही, चलो कुछ बातें करते हैं। हम दोनों ही बेड पर लेट कर बातें करने लगे। बीच बीच में वो अपने मोबाइल से खेल रहा था और मैं भी अपने मोबाइल पर लोगों की डीपी देख रही थी। तभी ज़ोरों की बारिश होने लगी। हमें दोनों को ही बारिश बहुत पसंद है और हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी। बारिश के मौसम में जब हवा चलती है तो बेहद अच्छी लगती है। थोड़ी देर में वो सोने लगा। मैंने कहा, भाई जा अपने कमरे में, तुझे नींद आ रही है। वो नखरे दिखाने लगा। दीदी तंग मत करो ना प्लीज़। ऐसा कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर 4-5 मिनट के अंदर ही गहरी नींद में सो गया। मुझे लगा अब क्या उसे उठाना, सोने ही देती हूँ। मैं उठी और बाथरूम गई और अपने कपड़े तब्दील किए क्योंकि मुझे टाइट कपड़ों में नींद नहीं आती। फिर मैं आकर बिस्तर पर लेट गई और मोबाइल पर कहानियाँ पढ़ने लगी। आजकल बहुत ही बढ़िया नॉवेल्स पढ़ने को मिल रही हैं। मेरा भाई तो सो गया था और मैं वो सब नहीं कर पा रही थी जो आम तौर पर अकेले में करती हूँ जब मैं अकेली सोती हूँ। पर आज उसकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए मोबाइल रखकर सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन कहानियों की बातें मेरे मन में चल रही थीं तो नींद भी नहीं आ रही थी। रात गहराती जा रही थी और मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी। नींद तो जैसे मेरी आंखों से कोसों दूर थी और दिमाग में वही कहानियाँ घूम रही थीं जो मैंने सोने से पहले पढ़ी थी। उस कहानी ने मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मचाकर रख दी थी और मैं अपने आप को शांत नहीं कर पा रही थी। पास में ही मेरा छोटा भाई सो रहा था और उसकी मौजूदगी ने मुझे और भी ज़्यादा उलझन में डाल दिया था। अगर वो ना होता तो मैं शायद खुद को उस कहानी का हिस्सा बना लेती और वो सब करती जो मुझे रात के अंधेरे में अकेले करने में आनंद आता है। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। मैं अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी जब अचानक भाई ने करवट बदली और सीधा हो गया। मेरी नज़र अचानक ही उस पर पड़ी और जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। भाई ने बहुत ही पतली पैंट पहनी हुई थी और उसी की वजह से मुझे ऐसा कुछ नज़र आ गया था जिसे देखकर किसी को भी शर्म आ जाए। पर मेरी हालत तो और भी अजीब थी। शर्माना तो दूर, मैं तो अपनी नज़रें उस पर से हटा ही नहीं पा रही थी। मन में अजीब सी कशमकश चल रही थी। एक तरफ मैं खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी
और दूसरी तरफ मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। सच कहूँ तो अब मुझसे सहा नहीं जा रहा था। हर पल ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने खुद को नहीं रोका तो कुछ ऐसा हो जाएगा जिसे रोक पाना नामुमकिन होगा। मेरे दिल की धड़कनें अब तेज़ हो गईं और मन में डर समा गया। अगर कुछ हो गया तो भाई मेरे बारे में क्या सोचेगा? उसकी निगाह में मैं कैसी दिखूंगी? उन सवालों ने मुझे और भी असहज कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन की एक गहरी चाहत मुझे बार बार उस दिशा में धकेल रही थी कि जो कुछ मेरे मन में चल रहा है उसे मैं पूरा कर लूं। मेरे अंदर की जद्दोजहद अब चरम पर थी। हर पल मैं खुद से लड़ रही थी, लेकिन कहीं न कहीं मन के किसी कोने में एक कहानी फिर से उभरने लगी थी और उसकी वजह से मेरी इच्छाएं और भी ज़्यादा बढ़ रही थीं। अब सवाल था कि क्या मैं अपने आप को इस आग में बचा पाऊंगी या फिर वो आग मुझे अपने शिकंजे में कस लेगी। रात का माहौल पहले ही अजीब था और फिर भाई का फ़ोन बजने लगा। शायद व्हाट्सएप पर किसी ने मैसेज किया था। फ़ोन मेरी ही साइड में ही रखा हुआ था क्योंकि भाई ने उसे चार्जिंग पर लगा दिया था सोने से पहले। भाई तो नींद में डूबा हुआ था, लेकिन फ़ोन पर लगातार मैसेज आ रहे थे और उसकी आवाज़ से मेरी बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ गई। मैंने सोचा कि फ़ोन साइलेंट कर देती हूँ ताकि आवाज़ बंद हो जाए, लेकिन साथ ही मेरे मन में ये सवाल भी उठ रहा था कि इतनी रात को कौन उसे मैसेज कर रहा होगा। मुझे भाई के फ़ोन का लॉक मालूम था, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने फ़ोन अनलॉक किया। जैसे ही मैंने स्क्रीन पर देखा तो पाया कि उसका एक दोस्त उसे कई वीडियो भेज रहा था। मन में एक अजीब सी उत्सुकता जाग उठी कि आखिर ये वीडियो किस बारे में है। मैंने सोचा क्यों ना एक बार देख ही लूं कि इनमें क्या है। जैसे ही मैंने वीडियो चालू की, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। बाप रे, मैं तो पूरी तरह से हिल कर रह गई थी। भाई ऐसी वीडियो देखता है? ये क्या हो रहा है? मेरे दिमाग जैसे ठहर सा गया। उस वीडियो में जो कुछ दिखाया जा रहा था वो मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रही थी। पर जैसे ही एक वीडियो ख़त्म हुई, मेरे अंदर बाकी वीडियो देखने की लालसा जाग उठी थी। मैंने बिना सोचे समझे अगला वीडियो पर क्लिक कर दिया। एक के बाद एक सारी वीडियो देख डाली। हर वीडियो ने मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब कर दी थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं ये सब क्यों देख रही हूँ। मुझे ये इतना अच्छा क्यों लग रहा है, लेकिन फिर भी रुक नहीं पा रही थी। मेरे हाथ तो कांप रहे थे, पर मेरी नज़रें स्क्रीन से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। हर बीतते पल के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। मैं खुद से जूझ रही थी, ये क्या कर रही हूँ? ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहा था। लेकिन सच कहूँ तो अब मैं खुद पर काबू खोती जा रही थी। वो वीडियो मेरे अंदर की आग को और भी ज़्यादा भड़का रही थी। अब मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई थी, या कहूँ कि मैं अपनी इच्छाओं के सामने बेबस हो गई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि जो कुछ होगा देखा जाएगा। अब मैं वही करने जा रही थी जिसे मैं लंबे समय से रोकने की कोशिश कर रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थीं। मैं धीरे धीरे उसके पास खिसक गई और उसकी साइड में लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मन में हलचल मची हुई थी, लेकिन मैंने खुद को शांत बनाए रखा हुआ था। थोड़ी देर तक मैंने सोने का नाटक किया ताकि अगर वो अचानक जाग भी जाए तो उसे लगे कि मैं गहरी नींद में हूँ। दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थीं, लेकिन चेहरे पर शांति के भाव थे। फिर मैंने धीरे से अपना पैर उसके ऊपर रख दिया, ऐसे जैसे नींद में अनजाने में रखा हो। कुछ पल ठहरी और उसकी हरकत का इंतज़ार करने लगी, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। वो अब भी गहरी नींद में ही था। मुझे अपने पैर पर उसकी गर्माहट और कुछ और महसूस होने लगा। उसका शरीर कसक शांत पड़ा था, लेकिन उसकी पैंट के अंदर जो कुछ कहानी चल रही थी। मेरे पैर पर उसका आकार साफ साफ महसूस हो रहा था और उसकी सख्ती मेरे अंदर की बेचैनी को और बढ़ा दी थी।
मेरी धड़कनें और तेज़ हो गईं। जिस बात का मुझे डर था वही अब मेरे सामने था, पर मैं अब खुद को रोकने में नाकाम हो रही थी। हर बीतते पल के साथ मेरी इच्छाएं मुझे और कमज़ोर करती जा रही थीं। मैं जानती थी कि अगर अब मैंने खुद को काबू में नहीं किया तो कुछ ऐसा हो सकता है जिससे वापसी मुमकिन नहीं होगी। लेकिन उस क्षण में मेरा दिल और दिमाग जैसे एक जंग लड़ रहे थे और मैं धीरे धीरे अपने दिल के हाथों हार गई थी। मैंने फिर से अपने पैर को हल्के से हिलाया, ये जानने के लिए कि उसकी नींद कितनी गहरी है। कोई हलचल नहीं हुई। अब मेरा दिमाग धुंधला हो रहा था और बस एक ही बात मन में गूंज रही थी। रात की वो खामोशी अब मेरे अंदर एक तूफान ला रही थी। हर पल के साथ मेरी हिम्मत बढ़ रही थी। मैंने जो कदम उठाया था उसके बाद अब पीछे हटना मुश्किल था। लेकिन जो बात मुझे तब नहीं पता थी वो ये कि मेरा भाई, जिसे मैं गहरी नींद में समझ रही थी, असल में वो सोया हुआ था ही नहीं। वो तो शुरू से ही सोने का नाटक कर रहा था। मेरे हर कदम का उसे पहले से ही अंदाज़ा था। मैंने अनजाने में जो किया वो सब उसने जानबूझकर देखा, शायद मुझे उकसाने के लिए। भाई अब भी चुपचाप लेटा रहा। मैं पूरी तरह से अनजान थी कि उसकी आंखें बंद होने के बावजूद उसका दिमाग जाग रहा है। मेरे दिल में हलचल मची थी, लेकिन उसकी हरकत न देखकर मैं आगे बढ़ने के लिए और भी उत्साहित हो गई थी। लेकिन ठीक उस पल जब मैं कुछ और करने वाली थी, उसने अपनी आंखें खोल लीं। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। क्या वो जाग गया? जैसे ही ये एहसास हुआ, मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक करने लगी। पर मेरे दिल में घबराहट और बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। मैं जानती थी कि मैंने खुद को बड़ी मुश्किल में डाल लिया था, लेकिन अब जो होने वाला था उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। भाई ने मुझे उस हालत में देख लिया था। वो कुछ कहता उससे पहले ही उसने बिना किसी झिझक के, बिना कोई लाज या कोई शर्म के अपना कदम उठाया। उसके बाद जो हुआ वो मेरे लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। लगातार 2 घंटे तक वो मेरे साथ कुछ ऐसा करता रहा जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उसकी हरकतों ने मेरी दुनिया ही बदल दी। पर इस कहानी का अंत ये नहीं है। वो जो 2 घंटे तक हुआ उसकी पूरी सच्चाई आपको मैं कहानी के अगले भाग में बताऊंगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस कहानी में आगे क्या हुआ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।